हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2023 में जो सितंबर महीने में एग्ज़ाम हुए थे उसके स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। तो अगर आपने हमारी ये पहले वाली जो इसका पार्ट 1 है जिसमें मैंने टॉप 50 क्वेश्चन कराए थे, अगर आप ये ने नहीं देखा तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए, क्योंकि इसी के बाद वाले क्वेश्चन जो है वो इस वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डंडारी नृत्य मंडलिया कोलम और राजगोंड जनजाति की भागीदारी के साथ एक पखवाड़े तक दिवाली के त्यौहार के दौरान प्रदर्शन करती है। तो ऐसा कौन सा जो डांस फॉर्म है या फिर जो त्यौहार है वो होता है, जो है वो ऑप्शन नंबर 3 गुसादी, जो कि दिवाली के त्यौहार के दौरान किया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दमन और दीव। दमन और दीव में जो जनगणना का केंद्र शासित लिंगानुपात है वो सबसे कम है 2011 के अनुसार। ग्रैमी जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। तो ग्रैमी जीतने वाली कौन सी पहली भारतीय महिला है, तो वो है ऑप्शन नंबर 3 तन्वी शाह। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। तन्वी शाह ने फर्स्ट जो फीमेल हैं उन्होंने ग्रैमी जीता। डैश का शाब्दिक अर्थ है जादूगरनी का नृत्य। डांस ऑफ द इंचेंट्रेस यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों में की सूची में सबसे आकर्षक नृत्य शैली में से एक है। तो वह कौन सा नृत्य है जिसे जादूगरनी का नृत्य भी कहा जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 मोहिनीअट्टम। और ये मोहिनीअट्टम कहाँ पे होता है, तो ये केरल में होता है। तो जादूगरनी का जो नृत्य है वो मोहिनीअट्टम को भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध क्रिकेटर सौरव गांगुली की आत्मकथा कौन सी है, मतलब उन्होंने कौन सी बुक लिखी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। तो आपको ये बुक जो है वो याद रखनी पड़ेगी। अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ ये है सौरव गांगुली की, और ये क्या है, ये क्रिकेटर हैं। प्रसिद्ध नृत्य इतिहासकार डॉक्टर सुनील कोठारी के असम सरकार द्वारा 2019 में राज्य की एक नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाने के लिए माधवदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। माधवदेव अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा असम में क्या होता है, सत्रिया। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर 3 सत्रिया। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखा गया है। तो अफ्रीकी नेता से आपको सीधे याद आना चाहिए नेल्सन मंडेला। तो ये लिखा गया है नेल्सन मंडेला के द्वारा। कौन सी बुक थी इनकी, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। भारत के प्रमुख स्टेडियमों में से एक नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो नरेंद्र मोदी जो क्रिकेट स्टेडियम है वो अहमदाबाद में स्थित है। अहमदाबाद सिटी में ये स्टेडियम मौजूद है। महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये चौथा, बोध गया में महाबोधि मंदिर स्थित है। कई लोग इसका आंसर पटना पे टिक करके आ जाते हैं, तो ये आंसर गलत है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बोध गया में हो जाएगा। बोध गया में महाबोधि मंदिर स्थित है। आप इससे मिलता जुलता मैच कर सकते हैं, बोधि और बोध। बोध गया कहाँ पे है, महाबोधि मंदिर बोध गया में। आर के नारायण के लेखक है। तो आर के नारायण वही लेखक है जिन्होंने मालगुडी डेज लिखा। तो उनकी ही एक और पुस्तक का नाम क्या है इसमें, द गाइड। तो आपका आंसर हो जाएगा आर के नारायण जो हैं द गाइड पुस्तक के लेखक हैं। श्री जगन्नाथ जी मेला में आयोजित किया जाता है। तो श्री जगन्नाथ जी मेला जो है वो अलवर में आयोजित किया जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अलवर। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो जी हाँ, इतना इजी क्वेश्चन भी आता है, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा दिल्ली। और ये एमटीएस में ही पूछे गए क्वेश्चन है पिछले साल के। किस भारतीय संगीतकार हस्ती का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल में है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका आंसर है पहला बप्पी लहरी। बप्पी लहरी का जो जन्म स्थान है तो वो कौन सा है, वो है हमारा पश्चिम बंगाल। 2016 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रसिद्ध लोक कलाकार गुलाबो सपेरा किस नृत्य को परफॉर्म करती हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, जो गुलाबो सपेरा है वो राजस्थान से संबंधित है और राजस्थान में ही किया जाता है कालबेलिया। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा कि जो गुलाबो सपेरा हैं वो कालबेलिया नृत्य को परफॉर्म करती हैं। मशहूर बॉलीवुड अदाकारा हेमा मालिनी का एक प्रशिक्षित नर्तकी है। तो हेमा मालिनी के द्वारा कौन सा नृत्य परफॉर्म किया जाता था, तो ये किया जाता था भरतनाट्यम। तो हेमा मालिनी कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 भरतनाट्यम। मेन कम्फ किस
विश्वविख्यात शख्सियत की आत्मकथा है? तो मेन काम्फ जो है वो एडोल्फ हिटलर के द्वारा जो है वो उनकी आत्मकथा है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि मेन काम्फ किसकी आत्मकथा है, तो आपका आंसर है एडोल्फ हिटलर। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा असम। तो आपका आंसर है पहला, बिहू जो है वो असम में परफॉर्म किया जाता है। किस भारतीय संगीतकार को उनके एल्बम प्लैनेट ड्रम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया? तो प्लैनेट ड्रम जो है वो जाकिर हुसैन साहब का था, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पहला, जाकिर हुसैन। तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा कि प्लैनेट ड्रम किसका है या फिर प्लैनेट ड्रम के लिए जो ग्रैमी पुरस्कार है वो किसे दिया गया, तो वो हो जाएंगे जाकिर हुसैन। गौर मरिया राज्य की एक नृत्य शैली है और आनंद आहन का एक प्रसिद्ध कला शैली है। यह एक समूह नृत्य है और इस नृत्य में पुरुष और महिलाएं दोनों उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं। तो आपसे ये सिंपली पूछा गया है कि गौर मरिया जो है वो कहाँ का है? तो गौर मरिया जो है वो छत्तीसगढ़ का है। तो आपको ये नाम और ये जो स्टेट है वो दोनों एक साथ याद रखने पड़ेंगे। गौर मरिया जो है वो छत्तीसगढ़ का है। गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है? तो गंगूबाई जो हंगल है वो किराना घराने से हैं। इसमें भी आपको सिंपली याद करना है, जो गंगूबाई हंगल है उनका संबंध किराना घराने से है। जून 2023 तक हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो जून 2023 और अभी तक भी जो 2024 चल रहा है अभी तक 12 जो अनुसूचियां हैं वो हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 अनुसूचियां हैं। गरीब कल्याण योजना अभियान GKRA 2020 में कितने राज्यों का चयन किया गया? तो जो गरीब कल्याण योजना अभियान है ये 2020 में 6 राज्यों का चयन किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6 राज्य या 6 स्टेट। शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को डैश कहा जाता है? तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। कई लोग यहाँ पे शास्त्रीय सम्मान कर देते हैं तो वो आंसर गलत है। तो आपका जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, जो शास्त्रीय नृत्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है उस पुरस्कार को कहा जाता है अभिनंदन सरोजा पुरस्कार। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी, ये जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है ये किसकी आत्मकथा है? तो ये परमहंस योगानंद जी की जो है वो आत्मकथा है। तो आपका आंसर यहाँ पे सिंपली हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परमहंस योगानंद। ये किसकी है? तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन योगी। झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति के द्वारा सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस शोभा यात्रा के दौरान किया जाता है। तो आपसे ये पूछा गया है जो पाइका डांस है वो झारखंड का वो कौन सी जनजाति परफॉर्म करती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मुंडा जनजाति द्वारा ये परफॉर्म किया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? तो यही एकमात्र ऐसा स्टेट है जहाँ पे जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो नेगेटिव में थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नागालैंड। तो नागालैंड में जो 2011 के अनुसार था वो ऋणात्मक में थी, यानी कि नेगेटिव में जनसंख्या दर थी। TN राजरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो TN राजरत्नम पिल्लई जो है ये भी आपको सिंपली याद करना है, तो ये बजाते हैं नादस्वरम। शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन को स्थापना किसने की? तो भारतीय विद्या भवन की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी ने इस भवन की स्थापना की थी, जो कि है भारतीय विद्या भवन। निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का 3rd एडिशन या फिर तीसरा संस्करण आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ गया था? उत्तर प्रदेश, यूपी में इसका 3rd एडिशन आयोजित किया गया था। कौन सा है ये खेल? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो सांची स्तूप है मध्य प्रदेश में, MP में। तो आप याद रख सकते हैं सांची स्तूप जो है वो हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थानांतरित खेती की बारिंगा के नाम से जाना जाता है? जो स्थानीय खेती होती है बारिंगा वो कहाँ पे किया जाता है भारत के किस राज्य में? तो ये आ जाएगा उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में जो स्थान की खेती होती है वो बारिंगा के नाम से जानी जाती है। तो आपका आंसर पहला हो जाएगा उड़ीसा। माई कंट्री माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये LK अडवाणी साहब की आत्मकथा है। कौन सी? माई कंट्री माई लाइफ। आपको ये इसमें भी कुछ नहीं करना, इसको भी सिंपली याद कर लेना है। माई कंट्री माई लाइफ ये किसकी आत्मकथा है? तो लाल कृष्ण अडवाणी की ये आत्मकथा है, LK अडवाणी। निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड अ मेमोयर
पुस्तक की लेखिका हैं? तो अनफिनिश्ड अ मेमोयर जो है वो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई है। तो ये भी सारी पुस्तकें जो देख रहे हैं आप, जो एमटीएस में पूछी जा रही हैं, कि पुस्तकों का एक बहुत बड़ा सेक्शन आता है, बहुत बड़ा रोल है। 2 से 3 क्वेश्चन आराम से आपको हर एक शिफ्ट में मिल जाएंगे। तो आप इस सब क्वेश्चन को, जो पुस्तक हैं, सेलिब्रिटी की पुस्तक हो गई, या फिर जो क्रिकेटर हैं उनकी पुस्तक हो गई, या फिर जो बहुत बड़े लेखक हैं उनकी पुस्तक हो गई, तो ये सारी पुस्तकें पूछी जा रही हैं। पिछले साल भी पूछा गया था, 2022 में भी पूछा गया था, तो इस बार पूरी भी संभावना है कि इस बार भी वही पूछा जाए। तो आप ऐसी पुस्तकें हमेशा याद करके चलिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा अनफिनिश्ड अ मेमोयर, ये किसने लिखी? ये प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई थी। दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए। देखा, ये भी एक पुस्तक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो ये किसकी आत्मकथा है? मिल्खा सिंह की है, द रेस ऑफ माई लाइफ। ये जो बुक है वो किससे रिलेटेड है? तो मिल्खा सिंह द्वारा रिलेटेड है ये, द रेस ऑफ माई लाइफ। निम्नलिखित में से कौन संगीतकार पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है? तो पंचम दा के नाम से प्रसिद्ध है आर डी बर्मन। आपने इनके गाने भी सुने होंगे। तो इनका ही नाम पंचम दा इन्हें बुलाया जाता था, और इनका जो रियल नेम था वो आर डी बर्मन था। लेबंग बुमानी। तो लेबंग बुमानी जो है वो एक फसल नृत्य है, और ये कहाँ का नृत्य है? तो ये त्रिपुरा का नृत्य है। तो आप इसे याद कर सकते हैं, लेबंग बुमानी, ये त्रिपुरा का नृत्य है। इसे हार्वेस्ट फेस्टिवल भी कहते हैं। फसल कटाई के दौरान ये किया जाता है। पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। पंडित जो भीमसेन जोशी जी हैं उनका संबंध जो है वो किराने घराने से है। भारत की प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था, ऑप्शन नंबर बी, धोंडो केशव कर्वे। तो धोंडो केशव कर्वे के द्वारा प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धोंडो केशव कर्वे। महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? तो इसमें आपको 2 नृत्य पूछे गए हैं, महरी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य। तो ये दोनों जो नृत्य है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। जो डांस परफॉर्म किए जाते हैं, जो बुक हैं, और जो फेमस जो कहते हैं स्मारक जो होते हैं, मोन्यूमेंट, वो सभी ये एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये अच्छे से याद करके जाना है अपने एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। तो फिलहाल इसका आंसर जो हो जाएगा महरी और गोटीपुआ नृत्य, ये उड़ीसा से संबंधित है। निम्नलिखित में से नृत्यक या नर्तकी और संबंधित शैली की गलत जोड़ी को पहचान कीजिए। तो इसमें जो है वो गलत जोड़ी को पहचान करना है। जैसे कि श्री बंदोत उपाध्याय ये मणिपुरी नृत्य करती हैं, ये सही है। त्रिलोचना मेहता ये छऊ करती हैं, ये भी सही है। मीनाक्षी चितरंजन ये भरतनाट्यम से संबंधित है, ये भी सही है। तो इसमें कौन हो जाएगा गलत? जो है कुमकुमधर, ये कुचिपुड़ी नहीं करते हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कुमकुमधर जो है वो कुचिपुड़ी नहीं करते हैं। मुक्तेश्वर नृत्य उत्सव 14 से 16 जनवरी तक डैश में आयोजित किया जाता है। कहाँ पे? मुक्तेश्वर मंदिर में ये किया जाता है। और ये मुक्तेश्वर मंदिर इस समय कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता? तो आपका आंसर हो जाएगा 2020, जो कि पहला ऑप्शन है। तो 2020 में पाकिस्तान ने कबड्डी सर्कल स्टाइल विश्व कप जीता था। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर में से सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ये उनकी बुक है, और ये बुक जो है वो सामने वाले जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सही लिखा है कि नहीं लिखा है। तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये कपिल देव द्वारा लिखा गया था, ये बिल्कुल ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक, ये युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया, ये भी ठीक है। क्रिकेट डिलाइटफुल ये मुश्ताक अली के द्वारा लिखी गई, ये भी ठीक है। और जो कि प्लेइंग इट माई वे है, ये वीवीएस लक्ष्मण द्वारा नहीं लिखी गई थी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा कि ये प्लेइंग इट माई वे, ये बुक जो है वो वीवीएस लक्ष्मण की नहीं है और इनके द्वारा भी नहीं लिखी गई। तो आपको सही आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्लेइंग इट माई वे जो आत्मकथा है वो किससे संबंधित है, और जिसका सही कमेंट होगा उसको मैं हार्ट पिन कर दूंगा। भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा विदेही या फिर दिवेही है? तो ये आधिकारिक भाषा है दिवेही, जो है वो मालदीव की आधिकारिक भाषा है। डैश का सोंगी मुखौटा नृत्य असत्य पर सत्य की जीत मनाता है, और इस नृत्य का नाम 2 नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले शेर के मुखौटे के लिए लिया गया है, जो भगवान विष्णु की एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है।
तो सोंगी मुखौटा नृत्य आपसे ये पूछा गया है कि ये सोंगी जो मुखौटा नृत्य है ये कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। इसमें सच्चाई पे अच्छाई जो होती है, बुराई पे अच्छाई की जीत, उससे उस तरह से ये कहानी को प्रदर्शित करती है अपने, असत्य पे सत्य की जीत को दिखाती है, जो कि भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार से रिलेटेड है। तो ये कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है महाराष्ट्र राज्य में। तो सांगे मुखौटा नृत्य जो है वो महाराष्ट्र राज्य में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय नाटक तकनीकों को भारतीय शास्त्रीय नृत्य ने अपनाकर नृत्य की एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है। तो ये किन्हें जाना जाता था, ये जाना जाता है उदय शंकर को। उदय शंकर को क्यों जाना जाता है, यूरोपीय नाटक तकनीकों को भारतीय नाटक में अपनाकर इन्होंने नई शैली बनाई, तो इसलिए ये काफ़ी फेमस हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, उदय शंकर। द गाइड 1985 में भारतीय लेखक के द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। तो द गाइड, जैसा कि इसके पहले वाले पार्ट में मैंने बताया था कि द गाइड किसके द्वारा लिखी गई, तो वो थे R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1958 में जो द गाइड नामक पुस्तक है वो R.K. नारायण द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया था। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने में का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है। तो ये श्रेय दिया जाता है एम बालकृष्ण मुरली को ये श्रेय दिया जाता है। कौन सा, त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने के लिए। तो आपका आंसर यहाँ पे सिंपली हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एम बाला मुरली कृष्ण। तो इनका सही जो नाम है वो बाला मुरली कृष्ण है। एल नीनो का तात्पर्य क्या है। तो एल नीनो का जो तात्पर्य है वो है गर्म जलधारा। जैसा कि आपने इस समय देखा होगा, इस बार की जो 2024 की गर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। तो क्यों ज़्यादा थी, इसी के प्रभाव के कारण। तो एल नीना काफ़ी तेज़ था इस बार, तो इसी तरह गर्म जलधारा जो है वो वायुमंडल में आई, इसलिए हम लोगों को इस साल गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा लगी। कामाख्या मंदिर, जो कामाख्या टेम्पल है वो किस शहर में स्थित है। तो इसका आंसर भी सभी को पता होगा कि कामाख्या मंदिर जो है वो गुवाहाटी शहर में स्थित है। तो कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में स्थित है। तो आपका आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गुवाहाटी। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर से सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और ये हर साल मानसून तथा मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिन के लिए बंद रहता है। तो ये कब होता है गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर का फेस्टिवल, तो इस फेस्टिवल को कहते हैं अम्बुबाची का मेला। जैसा कि आप सभी को जानते होंगे, अम्बुबाची मेला जो है वो गुवाहाटी में होता है। कहाँ पे, कामाख्या देवी मंदिर में। तो जैसा कि आपने देखा कि ये था आज का हमारा ये टॉप 50 क्वेश्चन SSC MTS में, जो पिछले साल 2023 में सितंबर महीने में पूछे गए थे। अगर आपको ये हमारी वीडियो का दूसरा पार्ट पसंद आया तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही इसके अगले पार्ट में हम मिलते हैं स्टैटिक GK के और MTS वाले क्वेश्चन में, जो कि 2023 में पूछे गए थे। थैंक यू। अपने पढ़ते रहिए और सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ते रहिए।